एवरीवन, बीपीएससी टीआरई 3 का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है ऑफिशियल। आपकी जो है बात करें कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे भरना, पेपर कब होगा आपका, और इसमें अगर बात करें तो सीटेट का अभी रिजल्ट नहीं आया है। सबसे बड़ी चिंतित बात यही है स्टूडेंट के लिए कि उनका अभी जो है सीटेट का रिजल्ट नहीं आया है। अभी जो है उनका आंसर की आया हुआ है सीटेट का। इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। और इस बार जो है, पिछली बार जो कंफ्यूजन हुआ था कि अदर स्टेट के लिए सीटेट में कितने परसेंट या फिर कितने नंबर होने चाहिए पासिंग, तब जाके वो अब फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इस बार क्या हुआ था, बहुत सारे कैंडिडेट जो फीमेल में हैं कंफ्यूजन में हो गया था कि वहाँ पे विशेष करके यूआर के लिए नहीं दिया गया था कि 55% होने चाहिए। तो इसकी वजह से अदर स्टेट की जो कैंडिडेट जो फीमेल थी उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ था, तो उनकी जो रिजल्ट है वो रोक दिए गए थे। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे हम आज बात करेंगे, सब कुछ क्लियर करेंगे, क्या चाहिए आपको, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी जो है वीडियो को। अच्छा, यहाँ पे बात करें बीपीएससी टीआरई 3 का जो आपका डेट है, फॉर्म डेट है, ये आपका क्या है 10 से लेके 23 फरवरी तक भरा जाएगा। आपका जो अप्लाई करना है ये 10 तारीख से आपका जो है ओपन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा आपका लिंक, और आप 10 तारीख से इसे भरना शुरू कर सकते हैं। तो 10 तारीख से 23 तारीख तक इसे भर सकते हैं। और जो एग्जाम है, परीक्षा है, ये आपका 7 तारीख से 17 मार्च तक ये आपका पेपर करवाया जाएगा। तो इसमें अगर आप बात करें तो एप्लीकेशन जब आपका एक्टिव होगा फॉर्म का, उससे टाइम आपका बहुत कम है, तो तैयारी तो आपकी जारी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो तैयारी रोकिए मत। रिजल्ट अभी नहीं आया सीटेट का, तो भी आप तैयारी अपनी करते रहिए। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें तो परीक्षा के बारे में हमने बात कर ली कि 7 मार्च से 17 मार्च तक आपका पेपर करवाया जाएगा। और बात करें यहाँ पे आयु की क्या है, मिनिमम आयु अगर बात करें तो मिनिमम आयु इसमें पीआरटी के लिए, ठीक है, पीआरटी के लिए मिनिमम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, अगर पीजीटी और टीजीटी की बात करें तो 21 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, पीजीटी और टीजीटी के लिए, और पीआरटी के लिए जो है 18 वर्ष होना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम मेल के लिए 37 ईयर होना चाहिए और फीमेल का होना चाहिए 40। ठीक है, ये मैक्सिमम है 37 मेल का और जो है 40 फीमेल का। तो ये आपका जो मैक्सिमम है ये टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सबके लिए है। ओके। अच्छा, यहाँ पे बात करें कि पद क्या है, कितने आएंगे, कितनी पोस्ट है, तो देखिए पोस्ट के बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है, और कितने पोस्ट हैं, कितने पोस्ट नहीं है, इस सब चीज़ों पे अभी कुछ नहीं बोला है। हालांकि कॉन्फ्रेंस में जो है आकर भी मीडिया के सामने भी जो है बीपीएससी चेयरमैन ने उनसे जब क्वेश्चन किया गया था कि कितने पोस्ट इस बार रहने वाले हैं, पद संख्या कितनी रहने वाली है, तो उन्होंने ये बात जिक्र करने से भी मना कर दिया था कि अभी वो नहीं बता सकते। अगर इसके बारे में आपको बात करनी है तो आप आयोग से बात करें। ठीक है ना, तो ऐसा कह के उन्होंने टाल दिया था कि वो नहीं अभी बता सकते हैं। तो जब ये पोस्ट हो सकता है आपको, अभी तो आपका शो नहीं कर रहा है, लेकिन आपका जब 10 तारीख तक आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी पोस्ट आपकी आई हुई है बीपीएससी टीआरई 3 के लिए। ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे योग्यता की। तो योग्यता आपका डीएलएड होना चाहिए या फिर 4 साल का बीएलएड होना चाहिए। देखिए 2 साल का आपका डिप्लोमा होता है डीएलएड का, 4 साल का बीएलएड होता है, और 2 साल का आपका बीएड होता है। ठीक है ना। तो इसमें अब अगर बात करें तो ये आपका अपेयरिंग नहीं बल्कि कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अपेयरिंग वालों के लिए जो है इसमें कुछ नहीं है, अपेयरिंग वाले नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी आपका डिप्लोमा वगैरह है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम। अच्छा, इसमें आपका 50% से जो है 50% आपका तो होना ही चाहिए। ठीक है,
45 से लेके 50%, इसमें आपका कंप्लीट होना चाहिए डीएलएड, बीटीसी और आपका बीएड। उसके अलावा बात करें तो सीटेट का क्या है, सीटेट में उन्होंने साफ साफ लिख दिया है अपेयरिंग आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो सीटेट और बीटेट दोनों ही आपका पास होना चाहिए। अब इसमें कितने कितने परसेंट से कौन कौन कैटेगरी पास होना चाहिए इस पे बात कर लेते हैं। देखिए बात करें हम यहाँ पे यूआर कैटेगरी की यानी जनरल की, तो 60% उनका होना चाहिए, यानी आपका 150 में से 90 नंबर होना चाहिए, चाहे वो आपका अदर स्टेट का स्टूडेंट हो या फिर बिहार का ही मेल, बिहार का सिर्फ मेल जनरल वाला जो स्टूडेंट है उसके लिए 90 लाना है, और अदर स्टेट की महिला और पुरुष दोनों के लिए 90 लाना है, ठीक है। तो इनका 90 होना चाहिए, चाहे ये आपका जो है बिहार का हो, बिहार का कौन, बिहार का मेल होना चाहिए, ठीक है ना। बिहार का मेल के लिए कितना होना चाहिए, 90 नंबर होना चाहिए, यानी 60%। इसके अलावा अदर स्टेट के जो है कैंडिडेट हैं आपके, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, इन दोनों के लिए ही 90 नंबर होने चाहिए। पिछली बार क्या हुआ था कि इसमें विशेष करके नहीं लिखा गया था, तो उसमें सामान्य महिला लिखा गया था, इस बार भी ऐसा ही लिखा गया है, लेकिन इसका ये मतलब है कि वो सिर्फ बिहार के सामान्य महिला को जोड़ रहे हैं, अदर स्टेट की महिला को नहीं। देखिए कहीं भी आप किसी भी स्टेट में आप अगर जो है अप्लाई करते हैं, वैकेंसी में आप बैठते हैं, तो आप वहां पे जनरल में काउंट होते हैं, ठीक है। आप वहां पे आरक्षण नहीं पा सकते क्योंकि आपका निवास आपके स्टेट का होता है, ना कि किसी अदर स्टेट के लिए। तो उस हिसाब से आपको प्रूफ तो लगाना होगा आरक्षण के लिए, जिसकी वजह से आपको छूट मिलती है। तो इसमें इस बार आप बिल्कुल ही ध्यान से फॉर्म भरिएगा, आप पूरे नोटिस को पढ़ लीजिएगा ताकि आप का रिजल्ट ना रुके, क्योंकि इस बार बहुत सारे कैंडिडेट के रिजल्ट रुक गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें तो मेल और हो बिहार का और आपका अदर स्टेट की महिला पुरुष दोनों के लिए 90 नंबर होने चाहिए, यानी 60% होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी के लिए और फीमेल जो है यूआर के लिए। तो यहाँ पे बात करें, अब कहाँ की बात कर रहे हैं हम, तो ये यहाँ पे हमने जनरल बिहार के मेल की और अदर स्टेट के मेल फीमेल दोनों की बात की, यहाँ पे 90 की, ठीक है। अब हम सिर्फ और सिर्फ बिहार के बारे में बात करेंगे, अब ये बिहार के कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। तो बिहार का कोई भी कैंडिडेट या फिर ओबीसी का हो या फिर जो है आपका जनरल की जो है फीमेल हो, तो ओबीसी और जनरल की फीमेल जो है कैंडिडेट के लिए 55% होना चाहिए, यानी 82 होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 82 है तो आप सीटेट में अगर 82 है तो आप अपना जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे SC, ST और PW के लिए, तो इनके लिए 75 यानी आपका 50% होना चाहिए, SC, ST और PW के लिए बिहार के निवासी होने चाहिए। अगर अदर स्टेट के आप हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे फिर आप जनरल में हो, तो आप किसी अदर स्टेट में अगर जाते हैं तो आप जनरल में ही काउंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये आपका बिहार का निवासी होना चाहिए, तभी ऐसा होगा, ठीक है। तो इसमें अगर मेल फीमेल दोनों के लिए ही 75 होना चाहिए, SC, ST, PW के लिए। तो 75 आपका होगा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें अपेयरिंग, सीटेट अपेयरिंग के लिए, देखिए सीटेट अपेयरिंग के लिए साफ साफ लिख दिया है उन्होंने, साफ साफ नोटिस में लिखा हुआ है कि सीटेट अपेयरिंग आर नॉट अलाउड, ठीक है। सीटेट अपेयरिंग को अलाउ नहीं किया जा रहा है, सीटेट है या फिर एस्टेट के। अगर रिजल्ट आपका 23 तारीख के पहले आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर रिजल्ट आपका 23 तारीख से पहले आ जाता है, 23 फरवरी से पहले आ जाता है, मान के चलिए आपका 20, 21 या 22 में भी आपका आ जाता है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 30 तारीख के बाद आता है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है आप इतना आपका होना चाहिए, फिर जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नहीं आपका होता है कैंडिडेट जिनका अपेयरिंग में नहीं हो रहा है, या फिर रिजल्ट मान के चलिए आ ही जाएगा, तो इसमें चिंतित होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन बाय चांस
अगर किसी का नहीं होता है तो अगस्त में भी आएगा, आप उसकी तैयारी कीजिए ना, आपके पास बहुत टाइम होगा, कम से कम अपनी तैयारी अच्छी कर सकेंगे। ठीक है, तो अगस्त की तैयारी कीजिए। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन देखकर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जरा सी भी मिस्टेक करेंगे आपका फॉर्म अप्लाई जो है गलत हो जाएगा। तो एक बार अच्छे से पूरी नोटिफिकेशन को, पूरी नोटिस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपने सारी चीजें कंप्लीट कर लीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं। ठीक है, और अपना जो अगर बिहार वाले हैं तो अपना निवास, आय प्रमाण पत्र, जो भी चीजें हैं आप डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जो है पिछली बार की तरह दिक्कत ना हो, क्योंकि जल्दी ये सब चीजों में टाइम लगती है, तो पहले ही तैयार कर लीजिएगा। तो ये था इंफॉर्मेशन। कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है आप हमें इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं या फिर FB मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, ये सारी चीजें देख लीजिए, अपना कर लीजिए। 10 तारीख से आपको स्टार्ट होगा फॉर्म फिलअप करना, तो आप फॉर्म फिलअप, इसके अलावा कोई भी नया अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताती हूँ। ठीक है ना, तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आपको, जितनी भी मैं क्लासेस या फिर जो भी इंफॉर्मेशन लेकर आती हूँ आपके तक नोटिफिकेशन जाना चाहिए। और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। अपनी जिस भी सोशल मीडिया से आप कनेक्ट हैं, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, सब जगह पे इस वीडियो को फैला दीजिए, सब जगह पे जो है आप क्या नाम है सेंड कर दीजिए, और उन्हें जो है इस चैनल पे जोड़ लीजिए। ठीक है ना, तो मिलते हैं हम अपनी क्लास में। आप जानते हैं डेली क्लास चल रही है, और जिन्होंने अभी तक क्लासेस नहीं देखी है, ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। प्रैक्टिस सेट में करवा रही हूँ, जिसमें आपकी कुछ क्लासेस आपकी खत्म हो चुकी है, कुछ शुरू हुई हैं। तो आप डेली अपना सेशन देखिए, 8 बजे से लेके आपके 1 बजे तक क्लासेस चलती। ठीक है, तो सारी क्लासेस आप देखिए और अपनी प्रैक्टिस को जो है मजबूत बनाइए, क्योंकि इस बार लेवल आपका थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, और उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है। तो प्रैक्टिस पे ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। हम जो है मिलते हैं अपनी क्लास में। ठीक है, जय हिंद।